खबर इटावा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर डकैती के दौरान महिला की हत्या का खुलासा का दावा किया है। मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि बदमाश महिला के घर कुछ मांगने के लिए गए, इसके बाद लूट हत्या की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शहजाद, जुम्मन खान और रई राहुल हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। जसवंत नगर थाना के क्षेत्र पाठकपुरा का ये मामला है। इसके अलावा उन्होंने गांव के ही राकेश के घर में भी चोरी का प्रयास किया था। जन सहयोग, सर्विलांस व मुखबिरी की सूचना पर इन लोगों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से लूटी गई अंगूठी, रुपया व घटना में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी बरामद हुई है। अगली खबर है बस्ती से, जहां पुलिस ने रेप के बाद मासूम की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला लालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पड़ोस में शादी समारोह था और यही लड़की गई थी, जहां से लड़की के गायब होने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने टीम बनाकर जब मामले की जांच शुरू की तो मासूम का शव पास के तालाब से मिला। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की तो पता चला कि पड़ोस के ही एक शख्स ने वारदात को अंजाम दिया। 24 घंटे के भीतर ही इस दरिंदे को पुलिस ने धर दबोचा। वो जो अभियुक्त है मिथुन ने उसको चॉकलेट दिखा करके उसको अपने पास बुलाया और उसके बाद उसके साथ रेप करने की कोशिश करी, रेप का पूरा प्रयास किया और जब उसमें असफल रहा तो उसके बाद उसको वहीं कीचड़ में दबा करके उसका मुंह और नाक दबा करके उसकी हत्या कर दी। ये जो मिथुन राजभर है, इसने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है और इसमें हम लोग अन्य धाराएं भी लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें रेप का प्रयास हुआ है तो 376 और पॉक्सो एक्ट की भी इसमें बढ़ोतरी की गई है और इसमें हम लोग NSC की कार्रवाई भी करेंगे। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर केस दर्ज कर लिया गया है। महानगर भाजपा अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने यह केस दर्ज कराया है। पीएम मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी का मामला है, जिसमें यह केस दर्ज हुआ है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। लखनऊ भाजपा महानगर अध्यक्ष हैं मुकेश शर्मा, उन्होंने ही ये प्राथमिकी दर्ज कराई है। योगी सरकार ने प्रदेश संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए यूपी की जेलों में बंद 10 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तलब की है। डीजी जेल ने प्रदेश के सभी जेल सुपरिटेंडेंट से जेलों में टॉप 10 अपराधियों की सूची मांगी है, ताकि जेल के भीतर होते हुए अपने गिरोह चला रहे हों ऐसे अपराधियों पर कानूनी शिकंजा और कसा जा सके। इस वक्त कई बड़े अपराधी प्रदेश के तमाम जिलों के जेल में बंद हैं, जिनमें बांदा जेल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, बरेली में बंद माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव, आगरा की जेल में बंद बाहुबलीपुर विधायक विजय मिश्रा, सोनभद्र की जेल में बंद गैंगस्टर सुंदर भाटी, हरदोई में बंद कुख्यात अपराधी खान मुबारक समेत कई के नाम शामिल हैं, जिनकी जेलों की निगरानी और सख्त कर दी गई है। गाजियाबाद में लोनी के रूपनगर में हुए हादसे पर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने डीएम और जीडीए को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि लोनी में जिस गति से अवैध तरीके से प्लॉटिंग, अवैध निर्माण हो रहे हैं, उस हिसाब से प्रशासन की टीम कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान उन्होंने इलाके को भूमाफिया से बचाने के लिए एंटी भूमाफिया अतिक्रमण दस्ता नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने इलाके में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के भी बसाए जाने का आरोप लगाया है। जो लौनी के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उससे मैं स्वयं और पूरी लौनी की जनता बहुत दुखी है। और जो अवैध कॉलोनियां निर्माण हो रहे हैं, इन पे कई बार पहले भी मैंने कहा है, मुझे उम्मीद है कि वीसी जीडीए तत्काल बड़ी कार्रवाई कर और जो एसडीएम के क्षेत्र में जो कॉलोनियां आती है उन पर भी कठोर कार्रवाई कराकर और परमानेंट एक दस्ता लौनी में जो डेली कार्रवाई हो, जिससे और ये जो समस्या है जो वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में लौनी के अंदर बसाए जा रहे हैं, उनको रोकने का काम करेंगे, जिससे कि राष्ट्र के लिए भी सुरक्षित हमारी लौनी रहे। पीलीभीत के हरदोई ब्रांच में नहर में तैरता तेंदुए का शव मिला है। नहर में तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बरेली पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा कि तेंदुए की मौत की वजह क्या है। वन विभाग ने जंगल क्षेत्र में गश्त बढ़ाई है, मॉनिटरिंग बढ़ाई है। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के हरदोई ब्रांच नहर में तेंदुए का शव मिला है।
तो नहर में तेंदुए का शव मिला है। फिलहाल इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद अंदाजा लगेगा कि आखिरकार तेंदुए की मौत की वजह क्या है। वन विभाग में हड़कंप की स्थिति है। नहर में तैरता मिला है तेंदुए का शव। तेंदुए के शव को बरेली भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। लगातार माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जेल में अब्बास अंसारी और पत्नी निखत अंसारी के मिलन कांड के बाद अब जांच जोरों पर है। इसी कड़ी में मदद करने वाले आरोपी सपा नेता फिरोज खान ने आज सरेंडर कर दिया है। दरअसल अब्बास निखत के मिलन कांड के बाद निखत और ड्राइवर को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। इस मामले में 3 दिन से निखत और ड्राइवर से पूछताछ भी कर रही है पुलिस। पूछताछ में सपा नेता फिरोज खान पर मदद करने का आरोप था। उसके बाद जैसे ही पुलिस ने सपा नेता के घर छापा मारा, तभी से फिरोज खान फरार हो गए। लेकिन आज सरेंडर के बाद फिरोज खान ने बताया कि वो उनको जानता तक नहीं था। घटना के बाद पता चला कि ये लोग मुख्तार अंसारी के परिवार से हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निखत के ड्राइवर और सपा नेता का आमना सामना कराकर पूछताछ हो सकती है। मेरा इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। चाहे मेरी कॉल डिटेल निकाल लें, चाहे मेरा बैंक स्टेटमेंट निकाल लें, चाहे कुछ भी निकाल लें, मेरे पास से ये कुछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं था। मैं सरकार से, योगी सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मेरे ऊपर जिस तरह तानाशाही की जा रही है। मेरे फादर को कल रात में अटेंडम उनको दबिश मार के मेरे फादर को बुलाया गया। मैं घबरा गया कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि किसी को मैंने घर दिलवाया और किसी को मैंने अगर गाड़ी भी दे दी है, जिस तरह मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। मैंने कहा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है कि मेरे परिवार तक कोई लोगों ने टॉर्चर किया है। ऐसी कंडीशन आ गई है। ये मुझे अटेंडम न्यूज़ से पता चला कि ये लोग मुख्तार अंसारी की बहू है और उनका ये सब उन्हीं के मतलब सिस्टम में है। मुझे ये जानकारी ही नहीं हुई। मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई। मैं सिर्फ न्याय की गुहार कर रहा हूँ आप सबके लिए कि मेरी आप लोग मदद करें। खबर मुरादाबाद से है, जहां भरतपुर थाना इलाके में एक बुजुर्ग रेहान उद्दीन की हत्या मामले में खुलासा हुआ है। दरअसल 5 दिन पहले बुजुर्ग की हत्या हुई थी, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। लेकिन एसएसपी मुरादाबाद ने मामले को लेकर एक टीम गठित की, जिसके बाद मामले में खुलासा हुआ। आपको बताएं कि बुजुर्ग रेहान की हत्या उसके भतीजे आदिल ने साजिश के तहत किसी दूसरे शख्स से कराई थी। आदिल बुजुर्ग के मकान में परिवार के साथ सालों से रह रहा था और मकान को हड़पने के लिए उसने पूरी ये साजिश रची। फिलहाल सभी हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने चूंकि ये घटना में कोई चश्मदीद गवाह नहीं थे, पुलिस ने इसमें टीम बना के और इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की और इसमें आज 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अलीम है, अलीम बेग पुत्र तस्लीम बेग, ये थाना मल्लूकपुर, थाना भगतपुर के रहने वाले हैं, ग्राम मल्लूकपुर के। एक नाहिद पुत्र सफात खां, ये ग्राम मल्लूपुर, थाना भगतपुर के रहने वाले हैं। और आदिल पुत्र खलील निवासी जमींदारान, थाना भोजपुर जनपद के रहने वाले हैं। ये जो मृतक है ये बेसिकली थाना भोजपुर के रहने वाले थे और भगतपुर और भोजपुर के बॉर्डर पे इनका एक बगीचा था, जिस पे ये रात्रि में अक्सर सोने जाते थे और उस दिन भी ये ऐसा ही घर पे बता के गए थे कि बाराबंकी में चोरों ने एक बैंक के बाहर बाइक पर हाथ साफ कर दिया। ग्रामीण बैंक के बाहर बाइक खड़ी थी और अमरचंद नाम के किसान की ये बाइक थी। वो किसी काम के लिए बैंक गया था, वापस आकर उसने देखा तो बाइक गायब थी। सीसीटीवी में एक चोर बाइक को ले जाते हुए नजर आया। इसके बाद पीड़ित किसान ने कोतवाली में तहरीर दी। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। जोशीमठ आपदा की सबसे भयावह तस्वीर सामने आई है। जमीन धंसने से सिंहधार में 4 मकान जमींदोज हो गए। आप तस्वीरों में साफ साफ देखेंगे कि कैसे यहां मकान, जमीन और रास्ते सब कुछ धंसते जा रहे हैं। जमीन धंसने की वजह से 4 मकान टूट चुके हैं। आसपास की खेती वाली जो जमीन है उनमें दरारें पड़ चुकी हैं और लोगों में दहशत है। पेपर लीक मामले में उत्तराखंड के सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराऊंगा, सीएम धामी ने यह कहा। आयोग की सभी भर्तियां पूरी होने के बाद सीबीआई जांच होगी। तुरंत सीबीआई जांच से रुक जाएंगी भर्तियां, यह भी कहा सीएम ने। अगर जांच शुरू हुई तो 5-7 साल तक भर्तियां हो नहीं पाएंगी, परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी और भर्तियां पूरी होने के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। अगर किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती है तो 5 सालों तक, 7 सालों तक, 8 सालों तक
फिर कोई भर्ती परीक्षा ही नहीं होती है, सब ठप पड़ जाता है। मैंने भी कहा मैं सीबीआई करवाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सीबीआई तब कराऊंगा जब हमारे आयोग का कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो नई भर्तियां हैं वो पूरी संपादित हो जाएंगी, सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो हम सीबीआई करवा देंगे। हमें कोई ऐतराज नहीं है सीबीआई से, लेकिन मैं उनकी मंशा देखना चाहता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।